भाई ने एयरपोर्ट्स पे, बस स्टेशन पे, ट्रेन स्टेशन पे हर जगह कांटेक्ट किया था। भाई तुम्हारी इनोसेंस का नहीं, रिया के गिल्ट का प्रूफ ढूंढ रहे थे। भाई तुम पे ट्रस्ट करते हैं इसकी। और तुम उनके लिए कवर अप करते हो। पुलिस वाला आइडिया हम दोनों का था। भाई एग्री, बट भाई भी तो साथ थे ना। इनफैक्ट भाई मंडप पे इसीलिए बैठे ताकि मुझे रिया के अगेंस्ट प्रूफ ढूंढने का टाइम मिल सके। तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे ऐसी परेशानी में डालूंगी? पुत्र, तू जितना सोचता है तेरी दादी उतनी बुरी नहीं है। दादी मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं इश्की को पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है, लेकिन तू उससे प्यार करता है, खुश है उसके साथ, तो धीरे धीरे मैं भी उसे पसंद करना सीख जाऊंगी। कोशिश करूंगी इश्की के रास्ते में ना आऊं, तुझे हम दोनों में से किसी एक को ना चुनना पड़े। तुझे अपनी दादी पे भरोसा है कि नहीं? भाई तुम पे यकीन करते हैं इसकी, 102% वाला यकीन, सीमेंट इन द नी, अनशेकेबल वाला यकीन। और पता है भाई ने कहा था, he knew that तुम प्रॉब्लम में हो। Something is wrong कार्तिक। हाँ भाई, कल जो ड्रामा हुआ हल्दी में मैंने इश्की से बात की थी, इश्की पे जो इल्जाम लगे ये किसी ने जानबूझ के किया है भाई, और आज इश्की का गायब होना, कुछ तो गड़बड़ है भाई। आई एग्री। प्लस इस लेटर में उसने आपकी फैमिली लिखा है, तो एक बार मैंने इससे कहा था कि ये मेरी फैमिली है, वो मुझसे लड़ने लग गई। उसने कहा था ये हमारी फैमिली है, तो ऑब्वियसली ये दोनों वर्ड से समझ आता है कि ये लेटर उसने नहीं लिखा। वी नीड टू फाइंड आउट। मैं कितनी बड़ी इडियट हूँ मैं ना, मुझे लगा कि उन्होंने पिछली बार की तरह मुझ पे भरोसा नहीं किया, दिमाग ही पंचर हो गया था मेरा। देखो पहले भाई को डेली सोप वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेकिन भाई अब 1931 वाले मॉडल्स अपग्रेड होकर 2021 वाला मॉडल हो चुके हैं। तभी भाई तुम्हारे लिए दादी के अगेंस्ट चले गए, वो भी लाइफ में पहली बार। सो बिलीव मी, तुम्हारा एफएम तुम पे यकीन करता है। ओके सो भाभी मैं चलता हूँ। पागल। बाय। इश्की इडियट है, इडियट बड़ी वाली। नाम 3 बंदा इज नॉट सो मी। मेरे और एवीएम के रिश्ते के पहले ही बहुत सारे दुश्मन हैं। इतना शक कर करके ना खुद को उस दुश्मन पार्टी की मेंबरशिप मत दिला। अब से प्रॉमिस, कोई सवाल, कोई डाउट, कोई सीक्रेट नहीं। मैं वादा करती हूँ एवीएम, अब से हम दोनों के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। हेलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू। चलो आप अपना मी टाइम एंजॉय करो, मैं बाद में मिलता हूँ आपको। ओके इस सावित्री को अपनी जिंदगी से दूर किया था इतना मुश्किल से, और ये इश्की आ गई। एक ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, दूसरी मेरा पोता छीनना चाहती है, लेकिन इस बार मैं हार नहीं मानूंगी। चाहे कुछ हो जाए, मेरा पोता मुझसे दूर नहीं जा सकता। अच्छा डेकोरेट किया है सोनू और कार्तिक ने। इश्की, 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 ये कहाँ है? थैंक यू वेरी मच इतना जल्दी आने के लिए। उनकी तबीयत कैसी है डॉक्टर? जब से उन्हें होश आया है तब से वो किसी के कंट्रोल में नहीं, बार बार सिर्फ एक ही इनाम लिए जा रही है। मुझे उनसे मिलवा दीजिए ना, मैं अपने घर पे किसी को बता के नहीं आई हूँ, मुझे जल्दी भी जाना है, प्लीज। एवीएम का कॉल, कितना परेशान हो रहे होंगे। प्लीज प्लीज।
प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। शांत रहिए मैम। प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरे बेटे से मिलना है। कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, शांत रहिए। फोन भी नहीं उठा रही। आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? आपको सबूत की जरूरत पड़ी, आपको मुझ पे भरोसा नहीं था। कहीं अभी तक उस बात से नाराज तो नहीं है? रिसोर्ट में ही कहीं होगी, जाके मनाता हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए। डॉक्टर, क्या आंटी को हुआ क्या है? ये ऐसे क्यों कर रही है? जल्दी बताइए, मैं मेरे घर पे कुछ पता करने आई हूँ, मुझे लौट कर भी जाना है। क्या हुआ है आंटी जी को? तुम वहाँ थी ना, तुम उस घर में थी ना, तुम मेरे बेटे को जानती हो ना? तुमने मुझे मिलवाया क्यों नहीं अभी तक उसे? तुमने तो मुझे वादा किया था ना कि तुम मुझे मेरे बच्चों से मिलवाओगी, तो फिर क्यों नहीं मिलवाया? आंटी जी, मैं मिलवाऊंगी। आप पहले सही तो हो जाइए। नहीं, मुझे मिलना है। तुम मेरे बेटे को जानती हो, मुझे पता है। मैं आपके बेटे को जानती हूँ? कौन है आपके बेटे? नहीं, छोड़ो मुझे। एक मिनट रुक जाइए। कौन है? आहान वीर मल्होत्रा। प्लीज मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो, मेरे मेरी सोनू से मिलवा दो। मुझे पता है कि मैं हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मिलवा दो मुझे, मेरे बच्चों से मिलवा दो। ले जाओ इन्हें। प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ। नहीं प्लीज छोड़ दो मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो, मेरे बेटे से मिलवा दो, हाथ से मिलवा दो। प्लीज। इनका बचना और होश में आना किसी मिरेकल से कम नहीं था। जिस दिन आप इन्हें यहाँ पर लेकर आई थी, उस दिन अगर इन्हें लाने में 2 मिनट भी देर हो जाती तो इनका बचना मुश्किल था। ये आहान की मम्मी है? मुझे कॉल सुनो, मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो प्लीज। वो मुझे मार डालेगी, ऐसे करेंगे वो मुझे मार डाले। मुझे मेरे बच्चों को मार डालेगी, मेरे बच्चों से मिलवा दो। एक मिनट, मैं देखूंगी। आप प्लीज छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब, आप चले जाइए, मुझे आपकी जरूरत होगी, मैं आपको बुला लूंगी। आप चाहिए प्लीज। श्योर। जी चलिए ना। बैठिए। मम्मा मार डालेगी। बैठिए आंटी जी, बैठिए। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए, किससे डर रही हैं आप? कौन किसकी बातें कर रही है? मुझे मार डालेगी। कौन मार डालेगी? बताइए तो। बोलिए, कौन किसकी बातें कर रही है? बोलिए। ये आहान इश्की को अलग करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं पिटे हुए मोहरों को मुंह नहीं लगाती। क्या है, तुम दोनों माँ बेटी मिलके एक शादी तो तोड़ नहीं पाई, अब फोन किस लिए लगा रही हो? मैंने जितना सोचा था आप तो उससे भी ज्यादा चालाक निकली दादी। मुझसे पल्ला झाड़ने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगा। तेरे साथ जो हुआ ना, वही होना चाहिए था। आहान ने आज मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन एक ना एक दिन जरूर सुनेगा। भगवान भी नीचे मेरे खिलाफ गवाही देने आ जाए ना, मेरा पोता नहीं मानेगा। और सुन, दोबारा फोन मत करना। ये लड़की समझती क्या है? मेरे पोते को मेरे खिलाफ भड़का देगी। जानती नहीं है, मेरा पोता कभी भी अपनी दादी पे शक नहीं कर सकता। फोन भी नहीं उठा रही। ये आहान अपनी सुहागरात को यहाँ क्या कर रहा है? मुझे पता है कि उस दिन तुम्हें भी मुझे मारने के लिए भेजे। तुम सब मुझे मारना चाहते हो। आंटी जी, लेकिन मैं मरने वाली नहीं हूँ। जब तक मैं अपने बच्चों को नहीं मिल रही थी, मैं नहीं मरूंगी। मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मैं उल्टा यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए आई हूँ। मैं दुल्हन के जोड़े में हूँ, मेरी शादी हुई है आज, मेरी सुहागरात है जिसे छोड़कर मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ। अगर आपकी कोई दुश्मन होगी तो ऐसा क्यों करेगी? आप जानती हैं
मेरे पति कौन है? वीर मल्होत्रा। जी मैं आपकी बहू हूँ। मेरे आंटी जी और मैं मंगलसूत्र की कसम खाकर कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं आन की वाइफ हूँ। आपका जब एक्सीडेंट हुआ तब मैं वहां थी, वहीं से गुजर रही थी। मैंने आपको देखा और सीधा यहाँ लेकर आ गई। वो एक्सीडेंट नहीं था, उन्होंने मेरा एक्सीडेंट करवाया था। वो मुझे मारना चाहती थी ताकि मैं अपने बच्चों से ना मिल सकूं। कौन मारना चाहती थी आंटी जी? मेरी सास, आहार की दादी श्रीमती दुर्गा देवी। आहान पुत्र, पुत्र, आज तेरी शादी की पहली रात है, इसे अकेले कहाँ घूम रहा है? कुछ नहीं दादी, वो मैं एक्चुअली इश्की के लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ। वो कार्तिक हमेशा बोलता है ना कुछ रोमांटिक करो, इसलिए मैं ट्राई मार रहा हूँ बस। क्या मारे? I mean, I'm trying. एक दिन में उस लड़की की जुबान बोलने लगा। ठीक है, मुझे भी बता, तेरी दादी भी तेरा साथ देगी। नहीं नहीं दादी, मैंने इश्की को प्रॉमिस किया था कि मैं ये प्लान अकेले ही करूंगा। पहली बार आपसे झूठ बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी दादी, पर अगर आपको पता चलेगा कि इश्की गायब है तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। नहीं आंटी जी, आपको कोई धोखा हुआ है। मैंने जब आपको देखा था ना, तब आपके हाथ बंधे हुए थे, आप बेहोश थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने आपको अगवा किया है। उन्होंने ही मुझे अगवा किया था। वो मुझे मारना चाहती थी। वो नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों से मिलूं। उन्होंने मुझे अगवा किया था। मुझे मेरे बच्चों से दूर रखने की कोशिश की। आंटी जी, आप तो मेंटल हॉस्पिटल में थी। मैंने आपको जब पहली बार देखा था तब आप वहाँ थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे मेंटल हॉस्पिटल पहुँचाने वाली भी मेरी सास है। उन्होंने आहान और सोनू से ये कहा कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई। उन्हें मुझसे नफरत हो गई। उन्हें तो ये लगता है कि मैंने उन्हें धोखा दिया है, पैसों के लिए उन्हें छोड़ दिया। उन्हें तो इतना भी नहीं पता कि कितने सालों से मैं उस अस्पताल की चार दीवारी में कैद हूँ। सबको तो यही लगता है कि आपने अपने बच्चों को छोड़ दिया। और बेटा तुम ही बताओ, कोई माँ अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती है? पर दादी ऐसा क्यों करेंगी? मैं मानती हूँ कि सास बहू के बीच झगड़े होते हैं, पर ऐसा कि सास अपनी बहू को मेंटल हॉस्पिटल में बंद करके रखे, उसके बच्चों के मन में उसके खिलाफ जहर भरे, अपना परिवार तोड़ दे, दादी ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि उनके लिए परिवार की खुशी से कहीं ज्यादा परिवार की झूठी शान। आहान के पापा मेरे साथ जानवरों से भी बुरा व्यवहार करते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे। लेकिन बेटा, वो तो खानदान की इज्जत होता है ना। इज्जत पे भला दाग कैसे वो लगा सकती थी? इसीलिए
अपने बेटे की हर बुराई, हर पाप का दाग उन्होंने अपनी बहू के दामन में लगा दी। मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया और बच्चों से ये कहा कि उनकी मां ने उन्हें छोड़ दिया। के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी रिया के लिए भी कर ली होती तो। क्या बोल रहे हो? मुझे पता है तुझे उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं, लेकिन अभी उसका फोन आया था, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, माफी मांग रही थी, कह रही थी कि उसने जो कुछ भी किया अपने प्यार के लिए किया। अब इतना कोई रोएगा तो पत्थर भी पिघल जाएगा। दादी आप बहुत सीधे हो ना, इसलिए ये रिया जैसे लोग आपका फायदा उठाते हैं। क्या फोन किया उसने, रोने लग गई तो आप पिघल गए? आपके ऊपर इल्जाम लगा रही थी, वो भूल गए क्या? बहुत भूले हो आप दादी। क्या किया था इन्होंने? मुझे ये बता रहे थे कि मेरी दादी मेरे अगेंस्ट है, उन्हें लगा मैं उनकी बात मान लूंगा। प्लीज दादी, इतना अच्छा होने की जरूरत नहीं है इस दुनिया में। अपने भोलेपन का लोगों को फायदा मत उठाने दो प्लीज। ठीक है, नहीं उठाने दूंगी, दूर रहूंगी उन लोगों से। मेरे लिए तो तेरी खुशी मायने रखती है। तभी तो जब मुझे पता चला तू इश्की से प्यार करता है, वो तेरी खुशी है, मैंने उसे फौरन अपनी बहू बना लिया। तू तो मेरी दुनिया है, मेरा दिल है। ठीक है दादी, बहुत लेट हो गया, आप जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं भी जाता हूँ इश्की के पास। कल मिलते हैं। गुड नाइट। इंतजार तो मैं कर रही हूँ आहान, बस एक मौका मिल जाए, फिर इस इश्की को तेरी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। सावित्री की कहानी इस घर में दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। अब मुझे सच बताइए, मुझे पूरा सच जानना है। मेरे पति शराबी थे, दिन रात नशे में चूर रहते थे, नाराज किसी से भी हो गुस्सा मुझ पे ही निकालते थे। मुझे बेरहमी से मारते थे, पीटते थे। कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि उन्हें वक्त भी नहीं भर पाता। शरीर का जख्म तो छोड़, मेरी आत्मा पे इतने गहरे जख्म पड़े हैं कि शायद कभी ना भर पाए। मेरे बच्चों से दूर रहने का सुख। आहन को पता है कि उनके पापा कैसे थे। हमारी पीढ़ी में औरतों को अपने पति की हर गलती छुपाने के लिए कहा जाता था। जब वो मुझे पीटते थे तो मैं बच्चों से ये कहती थी कि मैं सीढ़ियों से गिर गई। उस वक्त हम बहुत करीब थे, मेरा तेवर पड़ रहा था और ये भी नौकरी तो करते थे, लेकिन इनके शराब की आदत की वजह से किसी भी नौकरी में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते थे। जब 2 महीने तक बच्चों की स्कूल की फीस नहीं गई तो फिर मैंने एक छोटी सी नौकरी कर ली। फिर वही जो होता है, उन्हें मुझ पर शक हो गया और शक की वजह से वो मुझे और भी मारते थे, पीटते थे। मम्मी जी को सब पता था, सब जानते हुए भी उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया। एक बार आहन ने मुझे उनसे पिटते हुए देख लिया। वो जब मुझे बचाने के लिए आया तो इन्होंने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि बेचारे को इतनी गहरी चोट आई, अभी भी वो निशान होगा। एक माँ अपने ऊपर कितनी भी चोट खा सकती है, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर एक खरोच भी आए ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन के बाद मैंने सोचा कि मैं इसके पापा को छोड़ दूंगी। फिर एक दिन मैं दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल गई। फिर वो
गाड़ी से मेरे पीछे पीछे आए। वो बहुत नशे में थे और फिर उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी सजा देने के लिए उन्होंने मुझे मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया। उनका बेटा तो बस एक मौत मरा, लेकिन मैं हर दिन हर मिनट मरती रही। बच्चों की याद में दम नहीं टूटने दिया, और आज भी बस इसी उम्मीद पर जिंदा हूं कि मैं उनसे जरूर मिलूंगी। मैं उसे मिलूंगी ना बेटा। वो मम्मी जी की सिखाई नफरत भूल गई। मुझे गले तो लगाएगा ना। बोल ना बेटा, बोल ना। भैया, दिस इज नॉट फेयर। आप अपने सुहाग रात के दिन इश्की को भाभी को अकेला छोड़ के यहाँ बैठे हो। या बैठा हूँ लेकिन अकेला छोड़ के नहीं, और वो मुझे अकेला छोड़ के गई है, मैं नहीं। भाई 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 इसकी क्या हुआ? हेलो एवीएम, मुझे आपसे बात करनी है अभी। फोन नहीं उठा रही। कहाँ हो तुम इश्की? बाहर आ जाओ प्लीज। आई नो तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हें लगता है मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबूत का वेट नहीं कर रहा था। अगर तुम्हें चाहिए तो कार्तिक को पूछ लो यार। प्लीज कम आउट। फोन भी नहीं उठा रही कब से। किसी को मारते हैं तो उसने मासी का साथ दिया, उसने मेरा साथ दिया। वो आपसे नफरत करता है क्योंकि उसको नफरत सिखाई गई है, पर जब हम उसे सच बताएंगे ना, वो सारी नफरत खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नहीं बेटा, सुन मेरी बात सुन। उसे तेरा और तेरी मासी का साथ इसलिए दिया क्योंकि उसे मम्मी जी के खिलाफ नहीं जाना पड़ा, लेकिन मेरा साथ देने के लिए
उसे मम्मी जी के खिलाफ जाना पड़ेगा, उसे अपनी परवरिश के खिलाफ जाना पड़ेगा, उस औरत के खिलाफ जाना पड़ेगा जिसने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। और वो ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। वो मम्मी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। आप सही कह रही हैं। हान के लिए दादी सब कुछ है। अगर हम उसे सीधा सीधा बताएंगे तो वो हमारी बात का यकीन कभी नहीं मानेगा। I'm sorry इश्की, मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन आज के बाद आई प्रॉमिस मैं हमेशा ट्रस्ट करूंगा तुम पर। हम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ईवीएम में वादा करती हूँ अब सब ठीक करके रहूंगी, आपको आपकी फैमिली से मिला के रहूंगी। क्यों? इस मोमेंट का ना मैंने बहुत वेट किया है। अब इस मोमेंट को भी और खुद को भी थोड़ा रोक के रखो। आप बड़े रोमांटिक हो रहे हैं आज। वैसे तो आप पे जब भी भी नहीं देखी जाती बुरी। तुम्हें कैसे पता? कार्तिक ने बताया मुझे। उसने ये भी बताया कि आप इतू से भी रोमांटिक नहीं है, तभी तो आज तक मुझे एक कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया। बुरी बात है तो धड़ी भर भर के बोली है आपने, पर 1 ग्राम कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया गया। What's धड़ी? धड़ी नहीं पता? कभी सब्जी मंडी नहीं गए क्या आप? नहीं। ओहो, 5 किलो को धड़ी कहते हैं। कभी लेके जाऊंगी सब्जी मंडी, सबसे सस्ते आलू दिलाऊंगी मैं आपको। मैं रोमांटिक हूँ, खुद की बातें सुनिए। एटलीस्ट मैं आलू दिलाने की तो बात नहीं कर रहा। हम मिडिल क्लास लोगों का ना रोमांस ऐसा ही होता है। आलू खरीदना, सब्जी मंडी जाना, एकदम गरम गरम भटूरे खाना, एक ही ग्लास में लस्सी पीना। पता है हम हाई क्लास लोगों का रोमांस कैसे होता है? कैसा? दादी। हाँ दादी। हेलो आहान, पुत्र जल्दी आ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ओके दादी। इसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। इतने दिनों से इतनी टेंशन चल रही है, उसके बाद दादी जी दंगल लड़ने थोड़ी ना जाती। बीमारी होना था तो हो गई। लोग काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए ना तो दिन बर्बाद हो जाता है, पर आप लोगों ने तो काली बिल्ली को घर की सिटीजनशिप ही दे दी है। अब ये तो सब रोज ही होगा। वो आंटी जी के फिक्र में ना मुंह से निकल गया। कार्तिक, कहाँ पहुंचे डॉक्टर? बस आ रहे भाई। दादी ने अभी पैर हिलाया था। क्या दादी ठीक है और सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग कर रही है? एक काम करते हैं, मैं दादी के मुंह पे डायरेक्ट हवा मारती हूँ, शायद कुछ हो। ओके, मैं नीचे रिसोर्ट के डॉक्टर को पूछ के आता हूँ। ओके। अगर दादी एक्टिंग कर रही है तो जरूर पकड़ी जाएंगी। ओ बेटे,
दादी तो ऑस्कर विनर है, क्या ड्रामा कर रही है? देखो जी, भला लगे या बुरा, मैं तो ट्रुथ बोलती हूँ। ये आहान से ना इश्की की शादी आपने करा के ना ठीक नहीं किया। हाँ, आप कैसी बातें कर रही हैं सरला जी? ठीक ही तो कह रही हो बहन जी। अब देखिए, शादी की पहली रात को कितनी बड़ी अपशुभनी हो गई। अरे नई बहू के कदम ना शुभ अशुभ दोनों होते हैं, पर आपकी बहू के कदम तो अशुभ ही हैं जी। मॉम प्लीज ये सब बातें बंद कीजिए अब। कहीं दादी ये ड्रामा इसलिए तो नहीं कर रही, ये प्रूव करने के लिए कि मेरी और ईवीएम की शादी गलत है? मतलब दादी ने शादी के लिए हाँ मजबूरी में की थी। सावित्री आंटी सही कह रही थी, दादी तो बहुत घिसी हुई रकम है। मैं काम करती हूँ, दादी के फेस पे ना पानी के छींटे मार के देखती हूँ। रिसोर्ट के डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, हमें इन्हें सिटी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। राज तू गाड़ी निकाल। हाँ भैया। तेज की ऑटो कर देगा। हाँ। सावित्री आंटी भी उसी हॉस्पिटल में है। अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं? सोनू, हेलो। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। मुझे सावित्री जी या फिर उनके डॉक्टर से बात करनी है अभी के अभी। हाँ, बुलाती हूँ सर को। इमरजेंसी वार्ड में जल्दी चलिए। देर क्यों लग रही है? इश्की चलो। चिंता की कोई बात नहीं है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। शुरू कुछ महीनों में जी घबराना, नौसिया, ये कुछ कॉमन बातें हैं। मैं कुछ दवाएं लिख के दे रहा हूँ, पर दवाएं के साथ साथ आपको खुद का ख्याल भी रखना चाहिए। एटलीस्ट ऐसी हालत में बच्चे के फादर साथ आ जाते तो अच्छा होता। आई एम फाइन, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दवा दीजिए, ज्ञान नहीं। बड़े बुजुर्गों के बारे में ऐसे तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए, पर दादी काम ही ऐसे कर रही है। अपनी फैमिली के इमोशंस के साथ खेल रही है। ऊपर से एविन को भी इन्हें इसी हॉस्पिटल में लाना था। तुम दादी को लेकर परेशान हो? मैं आपको बता नहीं सकती मैं दादी को लेकर कितनी परेशान हूँ। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। मैं इन्हें ठीक करके रहूंगी। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज एक बार इन्हें चेक कीजिए ना। ये तो वही डॉक्टर है जो आंटी जी का इलाज कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? आप यहाँ पर फिर से? डॉक्टर प्लीज मेरी दादी को देखिए ना, ये बेहोश हो गई, पता नहीं क्या हो गया। मैं अगर आपकी जगह होती ना, डॉक्टर होती तो इलाज कर चुकी होती इनका। तक देखिए ना, दादी को देखिए प्लीज। इश्की, शी विल बी फाइन, इट्स ओके प्लीज। शी विल बी फाइन। एक काम कीजिए, इन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले चलिए। चलिए। ओके। हाँ, दादी ठीक हो जाएंगी ना? शी विल बी फाइन इश्की। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। अपनी थैंक्स की पतंग बना के उड़ा दीजिए। मैं यहाँ आपके लिए नहीं, अपने लिए आई, क्योंकि अब से आप ही मेरे और आपकी परेशानियां भी। देखिए, जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको बाद में समझाऊंगी। प्लीज अभी किसी को कुछ मत बोलिएगा। हाय बहन जी, आप रो क्यों रहे हो? चिंता ना करो, पता नहीं आज मम्मी जी को ऐसे कैसे हो गया ये सब। आज तो इतनी खुशी का दिन था, हमारे घर नई बहू आई है। और मम्मी जी, बहन जी, क्या आपको भी सरला जी की तरह ये तो नहीं लगता कि ये जो सब हो रहा है वो मेरी इश्की की वजह से हो रहा है? ये सब आज के दिन हुआ जरूर है, लेकिन इसमें मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं है। मेरी इश्की के कदम अशुभ नहीं है बहन जी। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। इश्की ने तो हमेशा इस घर की खुशियों को बचाया है,
इस घर में खुशियां लेकर आई है हमेशा वो। आप ना सरला जी की बातों का बुरा ना माना करो, वो तो कभी भी यूं ही कुछ भी कह देती है। मुझे पता है कि हम लोग लड़की वाले हैं और हमें चुप रहना चाहिए, लेकिन ना सरला जी कभी कभी ऐसी बातें करती है जो इतना चुभती है ना कि चुप रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं समझ सकती हूँ, मेरा भी वही हाल है। मैं भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उनके सामने हम भी लड़की वाले हैं ना। मुझे इश्की को पहले ही पसंद नहीं करती, ऊपर से सरला जी की बातें सुन सुन के अगर वो इश्की से नफरत करने लग गई तो अहान की माँ नहीं है लेकिन इश्की की दादी सास ही उसकी असली सास है। और अगर ससुराल में सास का प्यार ना मिले ना तो सांस लेनी भी मुश्किल हो जाती है। आपने ऐसा सोचना भी नहीं। अगर इस घर में उसकी दादी सास है ना तो इस घर में उसकी चाची सास भी है। और आप हमेशा ये बात याद रखना कि मैं इश्की के साथ हूँ। मेरे लिए सोनू और इश्की बिल्कुल एक बराबर है। आप ना बिल्कुल चिंता ना करो, आपकी बेटी ससुराल में अकेली नहीं है। ब्लड प्रेशर भी ठीक है, पल्स भी नॉर्मल है। माता जी, आपके सारे रिपोर्ट नॉर्मल है। समझ में नहीं आ रहा आपको हुआ क्या है? मैं झूठ बोल रही हूँ। हॉस्पिटल आने का शौक पड़ा था, नाटक कर रही हूँ। अरे मेरी कमजोरी के मारे सांस में सांस नहीं आ रही और आप कह रहे कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। आपके वहाँ पे शादी थी ना, हो सकता है उसी तनाव में आपको कुछ हुआ हो। हाँ, ये हो सकता है। डॉक्टर साहब, मेरे परिवार वालों को बुला दीजिए, परेशान हो रहे होंगे। ओके। इश्की, तू अहान की बीवी तो बन गई, तेरी सुहाग रात तो नहीं होने दूंगी मैं। अहान, पुत्र अपनी दादी को माफ कर देना बेटा। तेरी खुशी का इतना बड़ा दिन था, मैंने तेरी सुहाग रात बिगाड़ दी बेटा। वाह, क्या एक्टिंग की है दादी आपने। आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। तू इतने क्या कर रही है? पहले आप बताइए कि आपको क्या हुआ है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह, अहान और इश्की की सुहागरात बर्बाद करने के लिए बीमारी का ड्रामा। सो प्रेडिक्टेबल बट वेरी नाइस। हाँ, मैं अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप ये झूठ इतना बोलते हैं ना कि शायद खुद ही इस पे यकीन करने लगे हैं। आपको फैमिली की नहीं, खुद की फिक्र है। आप जो भी करती है ना, अहान को कंट्रोल करने के लिए करती है। तू तो कंट्रोल कर नहीं पाई, तो कोई तो चाहिए कंट्रोल करने के लिए, तो मैंने कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ बैठ के बकवास कर रही है, निकल यहाँ से, दोबारा दिखाई मत देना। रिया, इसकी कोई भी नहीं है वहाँ। आप एक काम कीजिए, जब दादी के पास जाइए, मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ। तुम भी चलो। दादी सबसे पहले उठकर अपनी फैमिली को देखना चाहेंगी। तुम भी फैमिली हो इसकी? दादी के लिए नहीं। आप जानते हैं उन्हें मुझे देखकर कितना गुस्सा आ जाता है। मैं इस हाल में उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। आप जाइए, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। ये कुछ दवाइयाँ लेकर आई है। मैं सोचती थी कि मैं ही स्मार्ट हूँ, पर ये बुढ़िया तो मेरी भी मां निकली। बट शी इज राइट। अगर मैंने थोड़ी सी और स्मार्टनेस दिखाई होती तो सड़क छाप लड़की की जगह मैं मिसेस अहान वीर मल्होत्रा होती और इस बेबी का इशू भी सॉल्व हो गया होता।
जब ये बूढ़ी आप तक कोशिश कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? क्या हुआ मेरा बच्चा? तुम ठीक तो हो? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आपकी फैमिली यहाँ आ गई है। मम्मी जी, वो भी है क्या? नहीं, मम्मी जी मुझे देख लिया तो वो मेरी जान ले लेंगी, फिर मैं अपने बच्चों को नहीं मिल पाऊंगी। नहीं, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने डॉक्टर से बात कर ली, कोई नहीं जान पाएगा कि आप यहाँ हैं। लेकिन वो लोग यहाँ क्यों आए? दादी की वजह से। आपने जो कहा था ना उनके बारे में बिल्कुल सही कहा था। आज मुझे पता चला दादी अपनी पे आ जाए तो कितना नीचे गिर सकती है। मुझे और अरहान को दूर रखने के लिए वो बीमार होने का नाटक कर रही है। मम्मी जी ने पूरे घर को अपने अंगूठे के नीचे रखा था, हम उनसे कैसे जीतेंगे? जीतना ही होगा। 14 बरस के बाद तो राम जी का भी वनवास ओवर हो गया था, आपका तो उससे भी लंबा खिंच गया। इसे खत्म होना पड़ेगा। मुझे दादी की सच्चाई पता चल गई, अब अहान को भी पता चल जाएगी। कैसे? पता नहीं, पर इतना पता है कि जब झूठ अपनी मनमानी करे ना तो सच को भी स्मार्ट बनना पड़ता है। अब हम जो करेंगे स्मार्टली करेंगे। बेटा, तुम मम्मी जी को नहीं जानती, उनसे कोई नहीं जीत पाया है। दुर्गा देवी को आज तक कोई नहीं हरा पाया, कोई नहीं। जिसे कोई नहीं हरा पाया है उसे प्यार हराएगा। अहान मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमने हर चीज ओपनली डिस्कस करने का वादा किया एक दूसरे से। मैं ये बात भी उन्हें सीधा सीधा बताऊंगी, पर कब और कैसे ये मैं तय करूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं दादी का सच सबके सामने लेकर आऊंगी। आपकी बहू इश्की इज वेरी रिस्की। मैम, इसीलिए डॉक्टर आपको बोल रहे थे ना, ऐसी हालत में आपको अकेले नहीं आना चाहिए था। देखिए, चक्कर आ गए ना। बच्चे के पापा को कॉल करूं? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। इस बच्चे के बाप ने तो मुझे पहले ही छोड़ दिया। रिया,